हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में आइसोमेरिज्म टॉपिक। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने किया है द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब तो अभी हमने पढ़ लिया है, अच्छे से अच्छे समझ लिया है। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है आइसोमेरिज्म का, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो करते हैं आज के टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोजेस करते हैं बट दे हैव अ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इसकी डेफिनेशन जैसे कि है टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स, इसमें सिर्फ एक कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। वो कंपाउंड्स जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन चेन्स और ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट टाइप्स की। तो वो क्लासिफिकेशन हम आगे अपनी वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि आप देख रहे हो कि वी हैव 4 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स। सेम इज विद दिस, यहां पर भी हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है एंड 8 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, लेकिन आपको जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो है हमारी फर्स्ट पोजीशन पर एंड यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो है हमारा सेकंड पोजीशन पर। तो इसका अगर मैं नेमिंग करूं तो व्हाट इज नेम 1 2 3 एंड 4, तो इट इज ब्यूट 1 इन। ठीक है, यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है। और इसमें अगर मैं नेमिंग करूं तो 1 2 3 एंड 4, अगर हम इसकी इधर से भी नेम करते हैं तो भी सेकंड पोजीशन पर ही हमारा डबल बॉन्ड आता है। कि आपको ऐसा ना लगे कि मैम इधर से तो आपने फर्स्ट राइट साइड से नेमिंग स्टार्ट की है और इस वाले में आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है। वो मैंने इसलिए किया है कि जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो सिंस यहाँ पे और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो उसको भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो इसलिए मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की है। ठीक है, तो इसका नेम होगा ब्यूट 2 इन। ओके, तो अब आप देखो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, इन दोनों कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब होता है कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो। यानी कि इसमें कार्बन भी 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 8 है और इसमें भी हाइड्रोजन 8 ही है। तो इन दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और जो ये फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म्स बोलते हैं। बच्चों, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म्स में जो मेजर हम क्लासिफाई करते हैं आइसोमेरिज्म को इनटू द 2 डिफरेंट मेजर कैटेगरीज करते हैं। वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अनदर वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के भी फर्दर हमारे 4 डिविजन्स हैं, विच इज द चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन, फंक्शनल एंड द मेटामेरिज्म। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स के भी हमारे फर्दर 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इनटू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इनटू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, इनको अब हम वन बाय वन विद एग्जांपल समझेंगे।
मैं आपको इनको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है, जितने भी एटम्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन हमारी चेन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि सपोज वी हैव अ ब्यूटेन, दिस इज अ ब्यूटेन। तो ये हमारे ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है और इसको हम लिखते हैं एन ब्यूटेन। और अगर इसके चेन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो हम एक CH3 ग्रुप को उठाकर इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो इसका एग्जांपल होगा CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, अब अपने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं। तो इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करती हूँ तो वो होते हैं C4H10। ठीक है, और सेम अगर हम इसके ब्रांच चेन के अंदर करते हैं तो इसका भी क्या होगा C4H10 और इसका नेम होगा हमारा आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो ये वाला कार्बन है ये हमारा 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन हमारा 3 डिग्री है, तो इसलिए हम इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, या फिर हम इसको टर्शरी ब्यूटेन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो वो हमारा सेम है, C4H10 एंड C4H10, लेकिन इसमें चेन हमारी चेंज हो गई है। यहाँ पर तो हमारे 4 कार्बन की चेन थी और यहाँ पर अब हमारी 3 कार्बन की चेन है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें कि हमारी चेन चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे चेंज हो जाते हैं ड्यू टू ऑफ द ब्रांचिंग, वो हमारे चेन आइसोमेरिज्म्स में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि आपको नेम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज वी हैव दिस, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 ओल, यानी कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है कार्बन की, तो इसलिए ये हमारा होगा प्रोपेन 1 ओल। और इसका अगर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म्स की बात करें तो ये वाला जो हमारा OH ग्रुप है अब फर्स्ट पोजीशन से हटकर ये हमारा सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। और जब ये हमारा सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर आएगा तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन को चेंज कर लेगा और अब इसका नेम क्या होगा? इट इज अ प्रोपेन 2 ओल। तो अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म्स बोलते हैं। तो इसका एक मैंने आपको बेसिक एग्जांपल ईन वाला, जो ब्यूट 1 ईन एंड ब्यूट 2 ईन वाला आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में कराया था, वो भी पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, उसी का ही एग्जांपल है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है फ्रॉम 1 कार्बन टू द अनदर कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। सपोज वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये हमारा क्या है? इट इज अ प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन और सेकेंड पोजीशन पे हमारा कीटो ग्रुप लगा है, तो प्रोपेन 2 ऑन है। और इसका अगर मैं आइसोमेरिज्म बात करूं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो वो हमारा होगा एल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है कि जो कीटो ग्रुप्स और एल्डिहाइड्स ग्रुप्स होते हैं वो हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो इसका अगर हम एल्डिहाइड बनाए तो वो होगा CH2CHO।
अब आप इन दोनों के अंदर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करके देखिए, वो क्या होगा, C3H6 एंड O, प्रोपेन 2 ओन में, एंड यहाँ पर भी सेम C3H6 एंड O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बना है कीटोन ग्रुप और यहाँ पर हमारा बना है प्रोपेन 1 अल. दिस इज अल. अल इज वी यूज फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप. तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपस में चेंज होते हैं तो वो हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स में आते हैं. तो इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी है जो कि ईथर के साथ चेंज हो जाता है, कीटो ग्रुप भी है जो कि हमारा एल्डिहाइड के साथ चेंज हो जाता है. फिर एक हमारा आता है मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो है वो चेंज होते हैं. सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इट इज ईथर, और इसका अगर हम नेम करते हैं तो इसका नाम होता है इथॉक्सी इथेन. दिस इज फॉर इथॉक्सी एंड दिस इज फॉर इथेन. और इसका जो मेटामेरिज्म का एग्जांपल है वो क्या होगा कि अभी तो इस ऑक्सीजन के इस साइड भी 2 कार्बन हैं और इस साइड भी 2 कार्बन हैं, लेकिन इसके आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि एक तरफ CH3 होगा, देन O, और फिर यहाँ पर हमारा होगा CH2 CH2 एंड CH3. तो दिस इज द 1 मिथॉक्सी. अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3, 1 पर मिथॉक्सी ग्रुप एंड देन प्रोपेन. तो यहां पर हमारा अल्काइल ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है. अभी तो यहाँ पर 2 थे और इस साइड अब 1 हो गए एंड 3 हो गए. तो इनका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो भी सेम है, लेकिन इसमें मेटामेरिज्म हो गया है, चेंज हो गया है नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स का फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड. तो ये तो है हमारे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उनके एग्जांपल्स भी आपने कर लिए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में क्या होता है कि जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो कार्बन या एटम्स जो भी हैं फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा सेम रहता है, लेकिन इस केस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में हमारा सब कुछ सेम होगा, बॉन्ड्स भी इवन सेम होंगे. यहाँ पर तो हमने बॉन्ड्स चेंज कर दिए, जैसे मैंने आपको ब्यूटूइन एंड ब्यूटवनीन का एग्जांपल बताया था, तो उसमें हमारा डबल बॉन्ड जो था वो शिफ्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा शिफ्टिंग नहीं होती है. नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे सेम रहते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. तो उनकी पोजीशन चेंजिंग की वजह से इसके 2 हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स और इनटू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स. अगर मैं ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स का आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल होगा दिस. तो यूजुअली जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये हमारा डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ होता है. क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड हमारा बॉन्ड जहां बना हुआ है उसकी पोजीशन, उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप्स या उसके साथ जो भी एटम्स लगे हुए हैं उनको चेंज करना टफ होता है. तो इस वजह से यहाँ पर इनकी सिर्फ ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, ये बॉन्ड हमारा नहीं चेंज होता है. तो अगर तो ये जो हमारे यहाँ पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, एटम्स लगे हुए हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म. और अगर ये हमारे सेम साइड पर होते हैं लाइक दिस, इधर भी अगर मैंने ऊपर भी H लिखा है तो इस साइड भी H होना चाहिए, इधर मैंने CH3 लिखा है तो इस साइड भी CH3 होना चाहिए. तो दिस इज द सिस फॉर्म. सिस मीन्स सेम एंड ट्रांस मीन्स ऑपोजिट. तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है. और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स में हमारा क्या होगा, इसके एग्जाम्पल में हमारी मिरर इमेज बनती है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है. मिरर इमेज फॉर्म होती है जो कि हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और जितनी भी मिरर इमेजेस बनती हैं उनको हम इनएंशियोमर्स बोलते हैं. तो इसकी जो और ज्यादा डिटेल है
वो आप आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर भी बता देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स भी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि एक कार्बन है जिसके 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, लाइक दिस। और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूं, मिरर इमेज जब भी हम बनाते हैं हम इसको ऐसे शो करते हैं। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो दिस Cl विल कम, H तो एज इट इज ही रहेगा, इस Cl हमारा यहां आ जाएगा, देन हमारा OH और देन हमारा CH3। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारी हमेशा मिरर इमेज फॉर्म होती है। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म्स का। ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग करेंगे द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ द रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स और उनके रिएक्शंस, और उसके बाद लास्ट वाला हमारा आता है टेक्निक्स का पार्ट। तो वो हम फ्यूचर में करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो टेक्निक्स वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको रटना पड़ता है, क्योंकि वो थियोरेटिकल ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इजी वे में उसको अंडरस्टैंड करूं। तो आप मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहे।